उसमें मेरा नाम नहीं आया। सो क्या करें सर? तो हम बोले कुछ लेन देन हुआ? तो हाँ सर। कितना लेन देन हुआ? 6.5 लाख। देखिए सर क्या करें? हम बोले तो यही तो धंधा चल रहा है। 6 लाख लेन देन हुआ, मतलब नहीं समझे। 6.5 लाख में सीट को खरीद लिया था। हमको मुख्यमंत्री से, झारखंड की सरकार से, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से मेरा शिकायत है। मैं उनको आज विरोध करने के लिए आया था कि आपको जब नियुक्ति पत्र बांटना ही है तो आप 26,000 एक पोस्ट पर बांटिए ना। आप आधे अधूरे नियुक्ति पत्र बांट करके आप ढिढोरा पीटना चाह रहे हैं कि हम ऐसो शिक्षक को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। हम इसी का विरोध करने के बाद भी वो लोग को नहीं दिया गया है। कारण भी नहीं बताया जा रहा। नहीं, कोई कारण नहीं बताया गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया, जबकि वो लोग को देना चाहिए था ना कि आखिर किस कारण से नहीं बुलाया गया। मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, हम लोग को तो डीबी में ही बुलाया ही नहीं। लेकिन ऑफिस गए थे? हाँ सर, गए थे। क्या बोला जाता वहाँ हम लोग अपना रो मार्क्स जो निर्धारित किया गया था, हम लोग सब सफल है। उसके बावजूद भी नॉर्मलाइजेशन एक कोई ऐसा मतलब लाया गया जिसके वजह से आखिर उसमें ठीक है नॉर्मलाइजेशन आप लाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका क्या प्रोसेस है? सपोर्ट करती है सरकार। झारखंड सरकार भी उसी में लिप्त है और भ्रष्टाचार में पूरा लिप्त है। आज सर देखिए, आज यहाँ रामगढ़ जिला के एक पतरातू प्रखंड है, वहाँ का एक सहायक आचार्य ने फ़ोन किया कि सर मेरा जो है सो पिछले बार डीवी हुआ था, साइंस मैथ के हम स्टूडेंट हैं, अभ्यासार्थी हैं, और मेरा पिछले बार नाम आया था, डीवी करा लिए, और इधर जो फाइनल लिस्ट आया। दिक्कत क्या हो रहा है? दिक्कत क्या है सर? हम लोग सफल हैं और हम लोग को नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है जी। और हम लोग तो सर अपना हक अधिकार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बस यही समझ जाइए, कुछ भी कर सकते हैं। तो भारी संख्या में हम लोग आए थे, 500 प्लस थे, लेकिन सर पुलिस के द्वारा तितर बितर किया गया, भड़काया गया कि अगर आप लोग नहीं भागते हैं तो आप लोग को हैसो डिटेन कर दिया जाएगा, आप लोग को बस में भर के हैसो थाना में ले जाएंगे और FIR करके जेल भेज देंगे। साथ सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं और आप लोग जान रहे हैं कि आज जो है एक तरफ नियुक्ति पत्र बंट रहा और एक तरफ जो है सहायक आचार्य के अभ्यर्थी जो रॉ मार्क्स में पास है, उनका डीबी भी हो चुका है, उन लोगों कहीं ना कहीं परेशान है। और आप लोग जान रहे हैं 26,000 एक पोस्ट में कहीं ना कहीं 10-10,500 का नियुक्ति पत्र एक तरह से मिल रहा है, बाकी सीट खाली रह गया है। पूरा मामला को हम इन लोग से जानेंगे। अब ये लोग आगे क्या करेंगे, आगे रिजल्ट कब आएगा, क्या कहिएगा? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा है आधे अधूरे जो नियुक्ति पत्र बंट रहा है ना, हम लोग को जो अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, हमको अभ्यर्थी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हम लोग उनका स्वागत करते हैं कि और उनको बधाई भी देते हैं, लेकिन हमको मुख्यमंत्री से, झारखंड की सरकार से, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से मेरा शिकायत है। मैं उनको आज विरोध करने के लिए आया था कि आपको जब नियुक्ति पत्र बांटना ही है तो आप 26,000 एक पोस्ट पर बांटिए ना। आप आधे अधूरे नियुक्ति पत्र बांट करके आप ढिढोरा पीटना चाह रहे हैं कि हम ऐसो शिक्षक को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। हम इसी का विरोध करने के लिए आए हुए थे, हम लोग पूरे सहायक आचार्य, लेकिन प्रशासन के द्वारा जैसे ही हम लोग ऐसो प्रोजेक्ट भवन के तरफ बढ़ने का कोशिश किए, प्रशासन के द्वारा हम लोग का जो पोस्टर बैनर था वो छीन लिया गया। पोस्टर बैनर बना करके लाए थे, आपको फोटो भी देंगे कि बैनर था, छीन लिया गया। छीन करके बोलेरो में उन लोग अपना रख लिए और हम लोग को गिरफ्तार करने के लिए और हैसो बस मंगा लिए। लेकिन हम लोग कहें कि हजूर, आप सरकार तो हम लोग के साथ अन्याय कर रही है, आप लोग भी तो रहम कीजिए। पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख के नौकरी लिए हैं, अगर आपको नौकरी नहीं मिलता तो आप भी मेरे ही जैसा तड़पते हैं। लेकिन हम लोगों को अपना हक अधिकार मांगने दीजिए, लेकिन उन लोग नहीं सुने, आगे नहीं जाने दिया, नहीं जाने दिए। हम लोग को तो आगे जाना क्या, हम लोग को गिरफ्तार करने के लिए बस मंगा लिया। तब हम लोग हैं सो शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग काम कर रहे थे, खड़ा थे बैनर लेके। क्या ऑप्शन बच रहा है आप लोग के लिए? अब तो हम लोग इसका विरोध, तो हम लोग जब तक हम लोग को 26,000 एक पोस्ट पर नियुक्ति नहीं मिलेगा ना, हम लोग विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे और इस सरकार को है सो चैन से सोने नहीं देंगे। हम लोग को चैन को उड़ाया है ना। हमारे एक साथी थे पारा टीचर जो कि आपका पाकुड़ के थे, वो तो सुसाइड कर लिए। ऐसा है सो नौबत आ गया। हम लोग इस तरह का कोई घृणित कार्य नहीं करेंगे और नहीं असंवैधानिक कार्य करेंगे। हम लोग संविधान के द्वारा ऐसो विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। हाईकोर्ट में तो केस करवे किए हैं, जो साथी अभी तक केस नहीं किए हैं। इतना संख्या में हम
अभ्यर्थियों से केस करवाएंगे ना हाई कोर्ट में, कि हाई कोर्ट भी समझ जाएगा ना कि जरूर अभ्यर्थी के साथ गलत हुआ है। हम एकदम हाई कोर्ट में एक एक अभ्यर्थी को जिनके साथ अन्याय हुआ है सबको हाई कोर्ट पहुंचाएंगे। अब हाई कोर्ट से भी अगर न्याय नहीं मिलेगा ना तो सुप्रीम कोर्ट भी लेकर के राहुल कुमार क्रांति जाएगा। अच्छा, क्या कहिएगा आप? बहुत कोई का डीबी हो गया, डीबी होने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं दिया जा रहा, सुनने में आ रहा है। हम लोग का डीबी में आप लोग का डीबी नहीं हुआ सर। हम लोग रॉ मार्क से पास कर गए, लेकिन हम लोग को डीबी में लिस्ट में नाम नहीं आया। किसी से सुनने में आ रहा था डीबी होने के बावजूद भी नहीं आया, बाद भी वो लोग को नहीं दिया गया है। कारण भी नहीं बताया जा रहा। नहीं, कोई कारण नहीं बताया गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया, जबकि वो लोग को देना चाहिए था ना कि आखिर किस कारण से नहीं बुलाया गया। मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, हम लोग को तो डीबी में ही बुलाया ही नहीं। लेकिन ऑफिस गए थे? हाँ सर, गए थे। क्या बोला जाता वहाँ? वहाँ हम लोग आपत्ति पत्र दिए, वो ले लिया, हम लोग को दे दिया और बोला कि आप लोग जाइए, जो करना है करिए। तो हम लोग हाई कोर्ट गए, वहाँ केस किए, वहाँ भी फाइल कर दिए हम लोग सर। बस यही चाह रहे हैं कि हम लोग का 26,001 की नियुक्ति हो जाए। सरकार तो जितना अभी एक तरह से दी है उसका जो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? अभी आए थे ना सर, हम लोग गए थे वहाँ पे, देखिए वहाँ से हम लोग को भगा दिया गया। अभी गए तो बोले किस लिए आए हैं, हम लोग 26,001 की नियुक्ति के लिए आए हैं। तो आप लोग यहाँ से जाइए, नहीं तो आप लोग को सीधे थाना में डाल दिया जाएगा। गाड़ी बुलाया गया और बैनर को हम लोग से छीन लिया गया और कहा कि आप महिला हैं इसलिए जाइए, आपको छोड़ दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग को डाल दिया जाएगा। तो क्या करें सर, हम लोग वहाँ से फिर इधर चले आए। क्या आगे आप लोग हाई कोर्ट चल गए हैं? हाँ सर, हाई यहाँ कोर्ट। से अब उम्मीद नहीं लग रहा क्या? अब यहाँ से तो अब हाई कोर्ट से ही उम्मीद है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। सबसे बड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ही है सर, वहाँ से अब जो जजमेंट आएगा। क्या कहिएगा? देखिए सर, हम लोग अपना रॉ मार्क्स जो निर्धारित किया गया था, हम लोग सब सफल है। उसके बावजूद भी नॉर्मलाइजेशन एक कोई ऐसा मतलब लाया गया जिसके वजह से आखिर उसमें ठीक है, नॉर्मलाइजेशन आप लाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका क्या प्रोसेस है? आप जिनको नियुक्ति पत्र दिए ठीक है, और हम लोग को बाहर रखे, कम से कम उसका ज्ञान तो हम लोग को होना चाहिए, हम लोग को बताया जाना चाहिए। और नॉर्मलाइजेशन का जो है वैसा कुछ जो विज्ञापन था उसमें वैसा कुछ भी नहीं था। तो लिखा हुआ था, सुनने में कुछ बतला रहे नॉर्मलाइजेशन होगा, कैसे होगा वो नहीं लिखा हुआ शायद था, या फिर क्या था? सर देखिए, नॉर्मलाइजेशन का तो उसमें कुछ था नहीं सर। कार्मिक का जो मूल नियमावली है ना उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं है, लेकिन ये जेएसएससी जो है ना जबरदस्ती लाया है नॉर्मलाइजेशन, विज्ञापन में डाल दिया, जो कि गलत है। कार्मिक के मूल लेटर में ये भी मना किया गया था कि जेएसएससी किसी तरह का नियम को थोपने के लिए आच्छादित नहीं है, लेकिन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग हम लोगों के साथ नॉर्मलाइजेशन ला करके और गलत किया है। और इस नॉर्मलाइजेशन के आड़ में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और झारखंड सरकार खरीद बिक्री का खेल खेल रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये चोर की तरह बहाली नहीं करता, मेरिट लिस्ट का प्रकाशन करता, स्कोर कार्ड का प्रकाशन करता। अभी तक इन्होंने अब रिजल्ट भी दे दिया, नियुक्ति पत्र भी बांट रहा है, लेकिन मेरिट लिस्ट और स्कोर कार्ड का प्रकाशन नहीं किया है, अन्याय कर रहा है। सीधा है सो मैं इसको कोट करता हूँ कि आप में अगर थोड़ा सा भी शर्म है और थोड़ा सा भी आप सचेत है सर जनता के प्रति, शिक्षकों के प्रति थोड़ा सा भी आपको सहानुभूति है, तो आप पहले मेरिट लिस्ट और स्कोर कार्ड जारी करके और आप नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। हमको कोई आपत्ति नहीं है, 26,001 पोस्ट पर नियुक्ति कीजिए। अगर उसमें हम मेरिट में नहीं आते हैं तो राहुल कुमार क्रांति का कोई शिकायत नहीं रहेगा, लेकिन आप मेरिट लिस्ट जारी करो, स्कोर कार्ड जारी करो, इसके बाद आप 26,001 पोस्ट पर नियुक्ति कर दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है कि ये बोल रहे हैं मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ है, उसके बावजूद एक तरफ से नियुक्ति पत्र दे दिया जा रहा है, किस प्रकार देख रहे हैं इसको आप? नहीं, देखिए, कोई भी नियुक्ति हो, चाहे सहायक आचार्य हो, चाहे पीजीटी का हो या सुपरवाइजर, महिला सुपरवाइजर का हो, सबसे पहले तो उसको मेरिट लिस्ट निकालना चाहिए। मेरिट लिस्ट के अनुसार वो देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे, मेरा अगर मार्क्स वैसा है तो मेरा होगा, नहीं है तो हम आशा नहीं करेंगे। ये तो सरासर सरकार को गलत है सर। हम देखिए सहायक आचार्य का एग्ज़ाम दिए, मेरा एसएसटी नॉन पारा हम है, रामगढ़ जिला से आए हैं, 248 मार्क्स पे है, लेकिन पूरा आशा लगाए थे कि मेरा हो जाएगा, और मेरे गांव में मेरे से कम, बहुत कम नंबर वाला का हो गया इसी परीक्षा में। हाँ, इसी परीक्षा में सहायक आचार्य में। आज अभी उनको जिला में मिलता होगा नियुक्ति पत्र, हम लोग का डीबी में नाम आया, पूरा आशा लगाए थे, ऐसा निराशा कर दिया ना कि अब क्या कहें। अब ऐसा निराशा हम ही नहीं, और ऐसे बहुत से ऐसे सहायक आचार्य है जिसका डीबी में नाम नहीं आया, वो बेचारे खुदकुशी कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। कितने लोग, 4-5 आदमी आत्महत्या कर
गलती किसका है इसमें? गलती जेएसएससी है, जेएसएससी के बाद सरकार के है। जेएसएससी एक थेथरोलॉजी पढ़ाई पढ़ करके आया, हम लोग के पढ़ाई को कोई महत्व नहीं देता, वो थेथरोलॉजी पढ़ाई उसी का महत्व देता है, उसको सपोर्ट करती है सरकार। झारखंड सरकार भी उसी में लिप्त है, अब भ्रष्टाचार में पूरा लिप्त है। आज सर देखिए, आज यहाँ रामगढ़ जिला के एक पतरातू प्रखंड है, वहाँ का एक सहायक आचार्य ने फ़ोन किया कि सर मेरा जो है सो पिछले बार डीवी हुआ था, साइंस मैथ के हम स्टूडेंट हैं, अभ्यासार्थी हैं, और मेरा पिछले बार नाम आया था, डीवी करा लिए, और इधर जो फाइनल लिस्ट आया उसमें मेरा नाम नहीं आया, सो क्या करें सर। तो हम बोले कुछ लेन देन हुआ था? हाँ सर। कितना लेन देन हुआ? 6.5 लाख। देखिए सर क्या करें। हम बोले तो यही तो धंधा चल रहा है। 6 लाख लेन देन हुआ मतलब नहीं समझे? 6.5 लाख में सीट को खरीद लिया था। अच्छा, कौन करता था? वही कामेश्वर प्रजापति नाम का एक पतरातू प्रखंड में। आपको कैसे पता चला? हम फोन किया था। वही फोन किया था? हाँ फोन किया था। उसका जॉब हो गया? जो नहीं, जॉब नहीं हुआ। पिछले बार डीवी में नाम आया था, और इस बार जो फाइनल लिस्ट दिया इसमें नाम नहीं दिया। बताइए, पैसा देने के बाद पैसा भी ले लिया, घूस भी पैसा देने के लिया, बावजूद और नौकरियों नहीं मिला। तो वो हम बोले कि आप जो है ना रोल नंबर दीजिए। नहीं सर, रोल नंबर कैसे दें, पूरा ये हो जाएगा, पैसा भी चला जाएगा, हो सकता है अगले बार नौकरी हो जाएगा तो उसमें भी चला जाएगा। इसलिए वो आपका कहना है कि सिंपल सी बात है कि यहाँ सेटिंग हुआ है? सेटिंग पूरा सर, हमको लगता है ना कि 10% ही लोगों को अपने मार्क्स से हुआ है, बाकी पूरा टोटल सीट जो है बिका है। बहुत सारा सीट तो खाली है अभी भी। 90% जितना का भी हो रहा है, 10,592 टीचर का हो रहा है, उसमें से 10% का ही अपने मार्क्स से हो रहा है, अब बाकी सब 90% सीट रिजर्व हो गया, बिक गया है। उसमें अब क्या किया जाए सर, हम लोग तो रो मार्क्स में पूरा नंबर आया, 248 में मेरा नंबर आया, लेकिन नहीं हो रहा है, क्या करें सर। क्या ऑप्शन बच रहा है आगे, क्या कर सकते हैं? जैसा कि बोल रहे हैं हाईकोर्ट जाएंगे, क्या ऑप्शन बच रहा है? देखिए हाईकोर्ट में हम लोग गए हैं, लेकिन वहाँ क्या लगता है, न्याय तुरंत मिल पाएगा या फिर लंबा समय लगेगा? अभी तो देखिए हाईकोर्ट हो या जो भी कोर्ट हो, तुरंत तो न्याय देता नहीं, अभी प्रक्रिया बहुत जारी है और आगे खींचा सकता है। हम लोग इसलिए आए थे कि देखिए न्यायालय जो है, कोर्ट जो है ज़्यादा लंबा खींचेगा समय को, इसलिए हम लोग आपके पास आए हैं। और इसके साथ ही साथ हम लोग पिछले संडे को भी हम लोग नहीं दिया जा रहा, अंदर में जा रहे हैं। पिछले संडे को हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आए थे, तो ऐसा आइडिया लगा के लोग हम लोग को हटाया ना कि ठीक है आज जो है सो संडे है, आज छुट्टी का दिन है, आज नहीं मिलने दिया जाएगा, अगले दिन आइए, अगले दिन आइए, और इस तरह से करके हम लोग को वहाँ हटा गए और बोले कि आप लोग को खुद कॉल करके बुलाया जाएगा। हम लोग आशा देखते गए, आज तक कुछ नहीं। लास्ट में अंततोगत तो हम लोग यहाँ आए, प्रोजेक्ट भवन में आए, यहाँ भी तितर बितर कर दिया, जाइए। अब क्या करेंगे, जो कोर्ट न्याय देगा वही करेंगे। चलिए और भी कुछ साथी हैं, आइए, क्या कहिएगा? थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप भी रो मास में पास हैं? जी, सफल अभ्यर्थी हैं सर। जी। क्या दिक्कत क्या हो रहा है? दिक्कत क्या है सर, हम लोग सफल हैं और हम लोग को नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है जी। और हम लोग तो सर अपना हक अधिकार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बस यही समझ जाइए, कुछ भी कर सकते हैं। एक तरह तो सरकार नियुक्ति पत्र दे रही है, तो दे रही है, तो उसी का तो हम लोग विरोध दर्ज करने आए हुए थे। देना है तो 26,000 एक पोस्ट के को ही नियुक्ति पत्र दे, और तो आधा अधूरा के दे करके अपनी उपलब्धि लेना चाह रही है सरकार कि हम रोजगार दे रहे हैं, कितने को बेरोजगार करके कुछ को रोजगार दे रही है सरकार, और जो रोजगार दे रही है उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। जैसे खुलेआम लेन देन का प्रक्रिया अपना करके जो पैसा दे रहा है उसको नियुक्ति पत्र मिल रहा है। उतने लोग हैं 10-10 हजार, सबका मतलब पैसा सही हो रहा है? अब उसको तो नहीं, लेकिन जब एगो चावल से पूरा भात का पता चल जाता है, एक गलत है तो सभी गलत हो सकता है। जांच कहाँ पे आप पकड़े वैसा? जी, कहाँ पे वैसा पकड़े? आपको साथी बतला रहे हैं वो? यस, मेरे साथी बतला रहे हैं। ये चीज आपसे जो है फोन में बातचीत हुआ था? जी, मेरे साथी के द्वारा बातचीत हुआ था। चलिए और भी कुछ लोग हैं, कुछ बोलिएगा, क्या कहिएगा अंत में, क्या आप मैसेज दीजिएगा? और भी जितना कैंडिडेट है आप लोग के साथ में, क्या बोलिएगा? देखिए सर, अंत में हम लोग सरकार से और जेएसएससी से यही मांग करते हैं कि हम लोग जितने भी अभ्यर्थी, स्टूडेंट या टीचर, सहायक आचार्य के जो फॉर्म भरे हैं, रॉ मार्क्स में जितने लोग पास हैं उनको एक चांस दिया जाए। हम रिक्वेस्ट करते हैं झारखंड सरकार और जेएसएससी के कि वो लोग जो है दोनों आपस में मेल जोल करके जो है हम लोगों को डीवी कराया जाए
और हम लोग को सफल कराया जाए, ताकि हम लोग के भी बाल बच्चे हैं, थोड़ा हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग देखिए कोई शिक्षक हैं, हम लोग कोई उग्रवादी या कोई ये तो नहीं ना है। हम लोग चाहते हैं कि समाज में सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो भी सरकार ने दी है उसको सब लोग को अच्छा से हम लोग शिक्षा दें, वही बच्चा आगे बढ़ेगा, हम लोग के देश के कारण आधार बनेगा, यही चाहेंगे। और हम लोग ऐसा, आप जानते होंगे इतिहास थोड़ा सा देखिए चाणक्य और चंद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त की माँ को जो है वही क्या कहते हैं धनानंद जो है सो अरेस्ट किया था, उनके पिताजी की भी हत्या करवाए थे। अंत में इनको भी, ये चाणक्य को भी भला भुला करके अपमानित करके सभा से हटाए थे। लेकिन चाणक्य ऐसा चाल चलन है कि उनको धनानंद के जो रंगीला एक शासक था उनको अभी अंत कर दिया। तो आज हम लोग गुरु हैं, शिक्षक हैं, हम लोग की बात को अगर नहीं मानेंगे सरकार, हम लोग की ओर अगर ध्यान नहीं दिए तो हम लोग की ऐसे है ना कि सृजन करता भी है और विघटन करता भी है। हम लोग चाहेंगे तो पूरे समाज को बिगाड़ देंगे, और न तो हम लोग चाहेंगे ना तो पूरे समाज को बना देंगे। इसलिए हम लोग के साथ ऐसा कोई गलत व्यवहार ना किया जाए। हम लोग सभी लोग रॉ मार्क्स में पास है, उसके अनुसार हम लोग को डीबी में बुलाया जाए। हम सरकार से और जेसीसी से यही विनती करते हैं। क्या कहिएगा, राज्य में शिक्षकों का ऐसे भी अपार कमी है और उसके बाद जो है इतना सीट अब वैकेंट रह जा रहा है, किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, सरकार का नीयत खराब है। सरकार नहीं चाह रही कि शिक्षा का स्तर बढ़े। अगर शिक्षा बढ़ जाएगा, बच्चे पढ़ जाएंगे, वही बच्चे जवान होंगे, 25-18 साल के होंगे तो वोट का अधिकार हो जाएगा। अब पढ़ा लिखा जब युवा होगा तो अपना वोट का महत्व समझेगा, अपना हक अधिकार समझने लगेगा। होगा तो आप ही लोग सब विरोध भी, हाँ, क्या? गलत होगा तो मेरे ही जैसा विरोध करने लगेगा। तो उसके डर से सरकार चाह रही है कि बुड़बक रहे जनता और वोट देता रहे और हम राज करते रहे। लेकिन है झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन जी, आपको मैं कोट करता हूँ, नहीं कोट करते हैं। अब झारखंड युवा हो गया है, 25 साल का हो गया है। झारखंड अब बच्चा नहीं है। आप अब झारखंड को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। आप लोग का संख्या जो है काफी कम लग रहा है, क्या लग रहा है? कम नहीं था, संख्या बहुत भारी संख्या में हम लोग आए थे, 500 प्लस थे। लेकिन सर पुलिस के द्वारा तितर बितर किया गया, भड़काया गया कि अगर आप लोग नहीं भागते हैं तो आप लोग को हंसो डिटेन कर दिया जाएगा, आप लोग को बस में भर भर के हंसो थाना में ले जाएंगे और FIR करके जेल भेज देंगे। तब हम लोग भीतर भाग गए। हाँ, अरे क्या करेंगे, हम लोग शिक्षक है, हम लोग जेल जाने के लिए थोड़े आए थे। हम लोग तो नौकरी मांगने के लिए आए थे। हम लोग शिक्षक है, हम लोग है सो अपना हक और अधिकार के लिए आए हुए थे। लेकिन उन्होंने गलत किया है। संवैधानिक तौर तरीका को भी इन लोगों ने है सो। आगे का रणनीति क्या रहेगा? आगे का रणनीति विरोध तो जारी रहेगा, जहां मौका मिलेगा वहां विरोध करूंगा। और ऐसे कोर्ट तो गया नहीं है कि आगे जो है फिर से डीबी के लिए बुलाया जाए या फिर कुछ? सरकार को मजबूर करेंगे, जेएसएससी को मजबूर करेंगे, डीबी बुलाएगा और नियुक्ति पत्र भी देगा। अगर नहीं दिया तो आंदोलन भी जारी रहेगा। अभी आंदोलन साधारण है, आगे उलगुलान करेंगे। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं जितने भी सहायक आचार्य के अभ्यर्थी थे, कुछ लोगों को तो नियुक्ति पत्र मिल रहा है 10,500 समथिंग कुछ है, और बाकी बात जो है कुछ छात्र आए हुए थे विरोध प्रदर्शन के लिए, उन लोगों को कहीं ना कहीं इधर उधर किया गया और कुछ छात्र हमारे साथ बचे हुए हैं। अब देखने वाला मामला होगा, बहुत सारे लोग हाईकोर्ट भी गए हुए हैं। अब इन लोगों के साथ क्या क्या होता है, कुछ भी अपडेट होगा वो भी देंगे। साथ बने रहेगा। शुक्रिया।